बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी, आज हमारे पास अमेरिका, यहाँ से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से बहुत दूर है, पर दिल बिल्कुल हम सबके करीब और बहुत बिल्कुल जुड़े हुए, क्योंकि हर दिल में पिया जी की बैठक। बहुत सौभाग्यशाली हम सुंदर साथ, जो आप सबसे मिलने को तो मिलेगा ही, साथ में दिल के भावों को अपने हृदय में उतारने का भी अवसर मिलेगा। आइए चलते हैं नीलम जी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। सुंदर साथ जी, मैं अपना इंट्रोड्यूस करूंगी कि मेरा नाम नीलम है, और आप सब तो जानते ही है कि कन्हू भाई जी वो मेरे फादर इन लॉ है और मैं उनकी पुत्रवधू हूँ। तो हमारे बीच गंगा बहन जी, जो वो आएगी अपना भाव लेके। वो इंडिया में वो पहले टीचर थी। मैं उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। जब वो यहाँ पे आई अपने फैमिली के साथ, तब जब फ्लाई करके आई तो उस समय कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो लगेज साथ में लेके आते हैं। तब तो पूरा वजन उनका बढ़ गया। और वाणी वाणी को किस तरह से लाए, क्योंकि वो 7-8 किलो का मतलब वजन होता है। तो उस समय उन्होंने क्या बोला सुंदर साथ जी पता है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना सामान यहाँ पे रखूंगी, लेकिन वाणी तो मैं साथ में लेके ही जाऊंगी, क्योंकि वाणी से ही मेरी दिन की शुरुआत और अंत उससे ही होता है। तो ऐसी है ये हमारी गंगा सखी जी, और उनके मुखारविंद से हम किरंतन का भाव सुनेंगे। और फिर उनका आवाज भी इतना अच्छा ही है। तो चलते हैं हम गंगा सखी के साथ उनका भाव सुनते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी नीलम जी, आपकी आवाज और आपका ये बहुत सुंदर रिझाने का तरीका देख के बहुत अच्छा लगा, पहली बार मिलके। ब्यूटीफुल एंकरिंग। प्रणाम जी गंगा बेन, प्रणाम। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी मेरे लाडले, मेरे प्यारे सब सुंदर साथ जी को मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। नैन रसीले रंग भरे, नैन रसीले रंग भरे, खेचत बंके मरो, सो आशिक रूह जाए ना सके, सो आशिक रूह जाए ना सके, जाए लगे बान जोर, नैन रसीले रंग भरे, हसत शोभित हरवटी, हसत शोभित हरवटी, दंत अधुर मुखला, आशिक से क्यों छूट ही, आशिक से क्यों छूट ही, सब अंग रंग रसाल, नैन रसीले रंग भरे, कानन की कीन विद कहू, कानन की कीन विद कहू, जो सुने आशिक के बेन, सो सुन देवे पड़ उतर, सो सुन देवे पड़ उतर, जो आशिक पावे सुख चैन, नैन रसीले
रंग बरे। बांधी पाग समार के, बांधी पग समार के, न हाथ नरम उज्ज्वल लाल। इन पाग की शोभा क्यों कहो, इन पाग की शोभा क्यों कहो, मेरा साहेब नूर जमा। आल नैन रसीले रंग बरे। ए छवि छोड़ के आशिक, ए छवि छोड़ के आशिक, क्यों कर आगे जाए। मोहिलेत मुख माशोक, मोहिलेत मुख माशोक, सोचित रह्यो चुबाय। नैन रसीले रंग बरे, नैन रसीले रंग बरे, खेचत बंके मरो, तो आशिक रूह जाए ना सके, तो आशिक रूह जाए ना सके, जाए लगे बानाए जो, नैन रसीले रंग बरे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मैं भी सुंदर साथ जी, मैं वितक के प्रसंग में कहने जा रही हूँ। तो वितक के प्रसंग में श्री निजानंद स्वामी जी धाम चलने के लिए, धाम चलने की तैयारी में थे। उस वक्त श्री महाराज जी द्रोल में थे। तो द्रोल में से बुलाने के लिए बारंबार स्वामी जी बिहारी जी को भेजाकर बुला रहे थे और कहते थे कि मैं अपने उस महाराज जी को मिलकर बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहता हूँ? तो जो सुंदर साथ को सिंधी भाषा में मेरे एक एक सिर में करोड़ों मुख हो, ऐसा वाला भजन बनाकर वो सुंदर साथ को सुनाया करता था। तो वो भजन मेरे को सुनना है। तो वो भजन बार बार सुनने की उनको इच्छा थी, इसीलिए महाराज जी को ये भजन सुनाता था। क्या भजन का शब्द था? तो मैं दो पंक्ति सुनाती हूँ। जान हून कोड दड़, दड़ दड़ कोड मथम, मथा मथा कोड मुँह, मोह मोह कोड जीवन, हितरा मिड़ी तो ही जा, ताज गुण गिनन, बाल तो ही जे ही कड़ी, पूजीते न सगन, जान हून कोड दड़, दड़ दड़ कोड मथम, मथा मथा कोड मुँह, मुँह मुँह कोड जीवन, हितरा मीड़ी तो ही जा, ताजे गुण गिनन, बाल तो ही जो ही कड़ी, पूजीते न सगन, पूजीते न सगन। श्री महामती जी कहा करते थे सुंदर साथ जी के यदि मैं करोड़ों दड़ हो, एक एक दड़ में करोड़ों करोड़ों सिर हो, एक एक सिर में करोड़ों करोड़ों मुख हो, और एक एक मुंह में करोड़ों करोड़ों जिह्वा हो, इतनी जिह्वा मिलकर एक एक यदि गुण को, यदि दाम दणे के गुणों को जो गिनना चाहो तो भी एक गुण को भी गिनने की मैं समर्थ
नहीं हूँ, ऐसा इंद्रावती जी हमको बताती थी। तो दामदनी जी के नेत्र कमल में नासिका, श्रवणांग, चरण कमल, हस्त कमल, हृदय कमल में अनंत गुण भरे हुए हैं, गंज गुण भरे हुए हैं। तो वो कैसा गुण है? तो प्रेम, आनंद, सौंदर्य, तेज, ज्ञान, माधुर्यता, शीतलता, सुगंधितता, संगीत, कोमलता, चैतन्यता, उल्लास, उमंग, ऊर्जा, उत्साह, प्रफुल्लता, एकत्व, वाहिदत्ता, अमृतता, मधुरता, निपुणता आदि अनेक गुणों भरे हुए हैं मेरे दामदनी के में। तो श्री इंद्रावती जी कहा करती थी कि 14 लोकों को धरती समान करूं, 14 लोकों की वनस्पति काटकर मैं लेखनी बनाऊं, और 14 लोकों का जल को मिलाकर मैं शाही करूं, और मेरे धन जी का गुण लिखूं, तो भी मैं गुण नहीं लिख सकती। परंतु प्रथम एकड़ो और एक शून्य रखने से धनी के गुण परार्ध गुना हो जाता है। कैसा हो जाता है? परार्ध गुना हो जाता है। तो धनी जी के हृदय में कमल में अनंत गुणों का सागर लहरा रहा है। उनका प्रागट्य उनके मुखारविंद में से होता है, उनका मुखारविंद से एक गुणों प्रवाहित होता है। तो गुण केटला कहू मारा वाला, गुण केटला कहू मारा वाला, अंशु की दाती गणा जी, अंशु की दाती गणा जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में। अभी हमारी अगली सुंदर साथ आएगी, उनका नाम है अमी। वैसे तो वो इंडिया के आमोदरा गांव से है, लेकिन यहाँ पे यूएस में इंडियाना स्टेट में रहती है सुंदर साथ जी। लेकिन वो हमारी दीप्ति दीदी है ना, उसकी कम्युनिटी में ही वो रहती है। तो वो सब मिलके वाणी चर्चा का रसपान हर रोज करते हैं सुंदर साथ से। उनकी भी 2 प्यारी बिटिया है, लेकिन किसी भी तरह का टाइम निकाल के दीप्ति दीदी को फोन करती है कि दीदी आपके पास टाइम है क्या, मैं आपके घर पे आ सकती हूँ? तो बोलती है हाँ चलो मेरे घर पे आ जाओ। उसी तरह वो कहीं ना कहीं वो दोनों टाइम निकाल के वाणी चर्चा का रसपान करती है। ऐसी है ये अम्मी। तो चलिए उनके मुखारबिंद से हम भाव सुनेंगे। वो आगे राजी महाराज के चरण कमल के बारे में भाव प्रकट करेंगे। सुंदर सा जी प्रणाम जी। नाम जी सुंदर साथ जी, आपने देखा गंगा बेन ने कैसे बहुत सुंदर शब्द और फिर गायन, और किस प्रकार से केवल थोड़े से शब्दों में ही कितना कुछ भर दिया और कितना कुछ हमारे अंदर उड़ेल दिया। बिल्कुल जैसे गंगा जल होता है ना, इतना सा ही ऐसे लगता है कि पूरी गंगा उसमें समा गई हो। इसी प्रकार से उन्होंने आज हमारे अंदर ये सुंदर श्री मुखवाणी उड़ेली। बहुत सुंदर सेवा, आपके चरणों में प्रणाम। और आइए, ये जो अम्मी जी के बारे में आपने बताया कितना मीठा, मुझे नहीं पता आपने आज तक एंकरिंग की है या नहीं, बट थिंक अबाउट इट, आगे से सुंदर साथ समागम में जरूर किया कीजिए। अति मीठा। और ऐसी सखियां जो फोन कर करके बुलाती हैं कि मैं आ जाऊं, क्या मैं श्री मुखवाणी आपके साथ टीका पढ़ना है, मंथन करना है, आ जाऊं, ऐसी सखियों पर बलिहारी। हाँ जी अम्मी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मेरे प्राण प्रियतम के अति प्राण प्रिय और मेरे अति लाडले सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आज का विषय हमें श्री राज जी के कोमल अंगों के वर्णन दिया गया है। उस जूठी जुबा से के लिए अवर्णनीय और शब्दातीत है, फिर भी मैं श्री राज जी के कोमल चरणों का वर्णन करने जा रही हूँ। फेर चरण को निरखिए, रूह को लागी यही रट, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतरपट। गुण कहते कहो इन चरण के, आवे न माहे सुमार, याही वास्ते खिल दिखाइया, रूह देख सी देखनहार। मेरे राजी के चरण की तलिया बहुत अधिक उज्ज्वल और अति कोमल है।
इनका रंग लाल है और वे अनंत प्रेममयी, आनंदित, शोभा और सुंदरता से भरपूर है। श्री राज जी के चरण कमल के पंजे, टखनों, गुंटी और कड़ा की शोभा एवं सुंदरता अद्वितीय है। चरणों के अनुकूल ही पिंडलियों तथा घुटनों की शोभा अत्यधिक सुंदरता से भरपूर है। पिया जी की लंबी पिंडलियों तथा घुटनों की जो अलौकिक शोभा है वह मेरी रूह के अंगों में जोर पड़ती है। इन कोमल चरणों में बालाजी ने झांझरी, घुघरी, काबी और कडला पहने हुए हैं और इससे पिया जी के चरण कमल की सौंदर्यता अधिक शोभायमान हो रही है। नजर देखते ही उन पिया जी के कोमल चरणों में ही सराबर हो जाती है। श्री राज जी के दोनों चरणों के अंगूठे बहुत ही कोमल है और नख हीरे के समान झलकार कर रहे हैं। नखों के रंग को जितना ही देखते हैं उतना ही मन मुग्ध होता है। अंगूठे के साथ लगती हुई अंगुलियां बहुत ही सुंदर और कोमल है। इससे मेरी आत्म अमिट नजर देखकर पिया जी के कोमल चरणों में ही रह जाती है। एक कदम रूहे दिल लेके देह जूठी उड़ावत, कोई दिन रखे वास्ते लज्जत, जाकी असल हक निस्बत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आपकी एज क्या है बेटा? 28। लुक, शी इज ओनली 28। और आज जो पिया जी का सिंगार हमने गुजराती, हिंदी, इंग्लिश मिश्रित वो होता है ना, पीछे से उसकी गुंजायमान जलकार देखी है हमने, जो आज इतनी सुंदर थी वो। अति अति सुंदर चरणों का वर्णन, और वो भी 28 ईयर्स ओल्ड। इतना प्यारा कि सुंदर साथ आंखें बंद करके चितवन करने बैठ गए थे। इतनी मधुर आवाज, यूएसए। क्या क्या सुंदर टॉपिक्स चूज करके आज क्या खजाने आप लुटाने आ गए हो। धनी जी की बहुत मेहर और शुक्रिया जो आपसे सुंदर साथ के चरणों में बैठने का आज मौका मिला। जरूर आगे से फिर से रिपीट जरूर आते रहिएगा। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके पूरे परिवार के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, यूएस में समय नहीं होता है, वहां समय है जो नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। तो उस समय में से समय चुरा के पिया जी के लिए ऐसा करना और सुंदर साथ की सेवा के लिए ये तैयार करके लाना बहुत बड़ी बात है। हाँ जी नीलम जी। प्रणाम जी। बहुत ही अच्छा भाव हमें अम्मी के मुखारविंद से सुना सुंदर साथ जी। अब अगले सुंदर साथ जो आ रहे हैं वो छोटे सुंदर साथ है, जो वो मेरा बेटा जोश है, वो 3rd ग्रेड में पढ़ाई कर रहा है। तो आइए हम उसके मुखारविंद से कुछ भाव सुनेंगे। प्रणाम जी। आप उनको हाँ जी, वो कन्नू भाई जी के उसमें है जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जात एक किस्म की और न कोई जात, एक किस्म एक दुनिया, उद गए दूजी बात। The supreme truth, God is one. There is no race other than the human race. One God, one world, nothing else matters. Pranam ji. प्रणाम जी। Such a beautiful message. There is no race other than God. सुंदर साथ जी, उनके बिना, परमात्मा के बिना और कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई और जाति, कोई रेस नहीं है। 2 शब्दों में कितना भारी मैसेज छुपा के लाए हो आज। अति सुंदर। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे कदमों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता को और दादा दादी को खूब खूब बधाई और आपका आभार भी, जो ये आप परवरिश कर रहे हैं बच्चों की, वो भी यूएसए में रह के। प्रणाम जी। और नाम भी जोश और वाणी भी जोश से भरी हुई जी। प्रणाम जी दीदी। उसके बारे में एक बात और भी बताना चाहूंगी कि जो आपका बेटा है ना आत्मन जुनेजा, वो उसका कीर्तन यूट्यूब पे आता है, तो वो बहुत बार उससे सुनता भी है और गाता भी है। अगर आगे ऐसा चांस मिलेगा तो उसके मुखारबिन से भी हम सुनेंगे सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी, हम आगे चलते हैं। ऐसे ही हमारे छोटे सुंदर साथ है जो
दीप्ति दीदी है ना, उसके छोटे बेटे नीज, उनके मुखारविंद से आज हम भाव सुनेंगे सुंदर साथ जी। चलिए तो नीज अब शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री वंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम। Oh, my sir, Satguru, my true guide, I offer my heartfelt loving pranam at your graciously lotus feet. Your loving grace heals all my sufferings and brings true joy. I am grateful for your eternal gift of Tartam wisdom. So my first pranam goes to the auspicious name Dhani Shri Dev Chandra ji. Shri Pranath Nij Mulapati Shri Mehraja Sunam Tejukuvari Shama Yugalako Palla Palla Karu Pranam. Each moment I live, my heartfelt non-stop pranam goes to Shri Pranath, who is my sole original beloved Akshatit. Shri Mehraji's auspicious and kind name Tejkuvari and soul of Amlavati and the divine couple Shri Raj Shamaji. Shri Pranath तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, बाग्रह की लाज, बाग्रह के लाज. Oh Pranath, you are the unlimited assault reality, the ship of my life sails only through your loving grace. My karmas alone are not the drivers of my destiny. I solely depend on you holding my hand as my guide. Pranam ji. Now I'm going to say another trapai. Avgun kare gun grahe hare se hoye jeet. Sab se sahib se sanda mukh sada brahm shrisik ke harit. Keep cleaning your heart and mind of bad qualities and thoughts. Keep receiving good qualities of others in their heart. Know the unlimited victory is in letting go of false ego. Focus their attention always at the feet of Shri Prajis. This is the way of life of a Sundar Sat or Brahmshri. Pranam ji Sundar Sat ji. प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बच्चा बच्चा ये बोल रहा है कि विकारों को निकालो, गुड क्वालिटीज को अपने अंदर समाहित कर दो। अति सुंदर। यूएसए हैज आपने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि अब आगे से सुंदर साथ जी सिखापन लेनी है, अपने बच्चों को भी आगे लेकर आना है, युवा वर्ग को, क्योंकि यही वो मशाल पकड़ने वाले हैं, यही वो झंडा लेके आगे चलने वाले हैं। तो अपने बच्चों को जरूर एनकरेज कीजिए। हम तो बोलते रहते हैं पर बच्चों को आगे लाइए। ये हमारे समाज को किस प्रकार से बदल सकते हैं। छोटे छोटे दिलों से जब ये भाव निकलेंगे तो सोचिए क्या चेंज आ सकता है। अभी तक बच्चे नहीं आए हैं, घर में हैं, बुला लीजिए, कम से कम कानों में पड़े, क्या पता कौन सा कब चेंज हो जाए। बहुत बधाई देना चाहूंगी दीप्ति जी, आपके परिवार को। कन्नू भाई जी अमेजिंग, अति सुंदर। ये केवल कहते नहीं है, ये करके दिखाते हैं। दीप्ति जी और उनके परिवार को इतने सुंदर संस्कार बच्चों को देने के लिए हम ऋणी हैं आपके, जो आप इन बच्चों को ऐसे तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत प्यार, बहुत सारी। यू हैव अर्नड सो मेनी ब्लेसिंग्स, प्रेशियस ब्लेसिंग्स टुडे। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी, थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और आज मैं कोशिश भी करूंगी कि इन बच्चों का स्पेशली कट करके अलग से डाला जाए यदि हो पाया तो। प्रणाम जी नीलम जी। प्रणाम जी। बहुत ही बढ़िया निज, बहुत ही सुंदर भाव आपने प्रकट किया। वैसे ही हम सबको अपने मन की सफाई रोज करनी चाहिए, तभी हम अब सकारात्मक सोच बना पाएंगे और धनी से निकट जा पाएंगे। चलते हैं आगे सुंदर साथ जी।
आगे आगे का भाव रजू करने जा रही है डिंकल, जो आमोद्रा सुंदर साथ है। वो भी राज्य की रचना के बारे में बताने जा रही है भाव। और ये भी अमी और डिंकल और दीप्ति दीदी, ये तीनों ही पास में ही रहते हैं, एक ही कम्युनिटी में रहते हैं। तो हर रोज ऐसे ही वाणी चर्चा, वाणी मंथन, ऐसे ही पास में बैठ के वो जो भी क्वेश्चन है, जो भी उनके बात चलती है, तो वो साथ में बैठ के सबूर करते हैं सुंदर साथ जी। तो आइए उनके मुखारबिंद से हम भाव सुनते हैं। प्रणाम जी। जी। और नीलम, आज आप अपने शब्दों से हमें उस कम्युनिटी में ले गए हैं। हमें भी ऐसे लगता है पास वाली काउंटी में ही हम लोग भी रहते हैं और वो तीनों मिल रहे हैं, और आज हम उनसे यहाँ पर मिलने आ गए हैं। अति सुंदर लाइव होता हुआ ऐसे लग रहा है हम यूएसए में पहुंचे हुए। हाँ जी डिंकल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। मैं आज बोलने वाली हूँ हक महबूब की नासिका। अति उज्जवल मुख नीलवट सुंदर तिलक दिए, अति शोभित है नासिका सब अंग प्रेम के लिए। श्री राज्य की नासिका अत्यधिक स्वच्छ है और गौरव वर्ण की है, उसकी शोभा की कोई सीमा ही नहीं है। दामदनी की इस नासिका की शोभा को मात्र वे ही आत्मा जानती है जिनके ऊपर से माया का पर्दा हट चुका होता है और उनके आत्मिक नेत्र खुल गए होते हैं। प्रियतम अक्षरातीत की नासिका की शोभा अनंत है, इसी के अनुरूप तिलक की भी अद्वितीय शोभा हो रही है। ये नासिका परमधाम की अनेक प्रकार की सुगंधित का रसपान करने वाली है। दोनों नेत्रों के बीच सुशोभित होने वाली इन नासिका की सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं? मेरे लिए ये संभव नहीं है। दामदनी की नासिका में परमधाम के नूरमय गोरेपन की उज्जवलता है। इस रंग में लालिमा भरी आभा अखंड रूप से झलकार कर रही है। नासिका ये अलौकिक सौंदर्य आत्मा के नेत्रों का अनेक प्रकार से आनंदित करता है। श्रीराज जी के मस्तक पर आया हुआ ये तिलक दोनों नेत्रों के बीच तक आया है। ये शोभा कुछ अलग ही तरह की है, अर्थात सबसे न्यारी है। दामदनी की नासिका के अद्वितीय सौंदर्य को देखकर परमधाम की आत्माओं को अनंत आनंद की मिठास को अनुभव होता है। श्रीराज जी बोहे तथा पलकों के किनार ऊपर आई हुई बरूनिया की बहुत अधिक शोभा हो रही है। अर्श फूल सुगंध अनगिनती हिसाब नहीं कहूँ कोई, रसाग चीज सब अरस की कोई जरा न बिना खुशबाई। परम धाम में अनंत फूल है जिनकी सुगंध की कोई भी सीमा नहीं है। वहां की प्रत्येक वस्तु सुगंधि से भरपूर है, एक कण भी बिना सुगंध के नहीं है। इस प्रकार से राज्य की नासिका इस संपूर्ण सुगंधित का रसपान करती है। परम धाम के सभी नूरमय पदार्थों में प्रेम और आनंद से ओतप्रोत हो रही है। परम धाम की लीला रूप में सभी पदार्थ में प्रेम भरे सुगंधित का जो रस छिपा हुआ है, उसका रहस्य को तथा रसपान करने की लीला श्रीराज जी की नासिका से अतिरिक्त भला और कौन जान सकता है। श्रीराज जी अपनी नासिका से ही प्रेम भरे सुगंधित का सुख लेते हैं तथा श्यामा जी सहित अन्य आत्माओं को देते हैं। चीत चाहा नासिका भूखन, खुशबाओ लेत चीत चाहे, चीत चाहे ज्योत शोभा गरे, सुख आशिक अंग न समाये। श्री राज्य के चित्त के इच्छा अनुसार ही नासिका के आभूषण दृष्टिगोचर होते हैं। नासिका भी दिल की इच्छा अनुसार ही सुगंधित का रसपान करती है। दामदनी के हृदय के इच्छा के अनुसार ही नासिका के नूरमय शोभा दिखाई देती है। दामदनी अपनी नासिका से सुगंधित के नए नए सुखों का रसपान करते हैं। उन नए नए सुखों को लेकर दामदनी अपनी अंगनाओं को विवेक पूर्वक देते हैं। जिमी जल तेज वायु जन, जो कछु बीच आसमान, सब खुशबाए नूर में सुख देते रूहो सुबान। परम धाम में धरती और आकाश के बीच में जो कुछ जल तेज वायु वन आदि सामग्री है, सभी कुछ नूरमयी है और सुगंधि से भरपूर है। इसका सुख दामदनी अपनी अंगनाओं को देते हैं। दामदनी की नासिका इतनी सुंदर है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसकी सुंदरता के विषय में थोड़ा सा श्यामा जी और आत्मा ही जानती है, जो दिन रात इसके चिंतन में लगी रहती है।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, दिस इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ सहूर। जो आपस में मिलते हैं, धनी के बारे में सहूर करते हैं, उनकी वाणी में भी कितनी मिठास आ जाती है। उनके दिल की मिठास उनकी वाणी पे आने लगती है और खींच लेती है सुंदर साथ जी को। अति सुंदर, एंड व्हाट अ वैरायटी। सुंदर साथ जी, बच्चे भी आ रहे हैं, गाने में भी उनको स्थान दिया जा रहा है, गायन में भी गंगाबेन ने कितना प्यारा गाया। बच्चे आ रहे हैं, 28 ईयर्स ओल्ड भी आ रहे हैं, और अभी देखिए वाणी खोल के पढ़ रहे हैं वो। तो व्हाट अ वैरायटी। इतना सुंदर रंग भरते हैं ना धनी जी, अलग अलग रंगों के, उस प्रकार के रंग आपने इस कार्यक्रम में भरे हैं, और रस और आनंद से तो ये भरपूर है ही। अति सुंदर जी। नीलम प्रणाम जी डिम्पल दीदी, बहुत ही अच्छा भाव आपने रजू किया। अब आगे हम मैं बुलाना चाहूंगी वर्षा बहन जी, जो वो अम्मी की मम्मी है। वो वैसे तो निकोड़ा गांव की सुंदर साथ है। 2 दिन पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, जब दीप्ति दीदी के घर पे मैं गई थी। तब से उनसे पता चला कि बहुत ही छोटी उम्र में जब पुराल में शिविर हुई थी ना पूज्य सरकार श्री के टाइम पे, तो उस टाइम से ही वो लगी है। उनको पूज्य सरकार श्री के सानिध्य में बहुत चर्चा का लाभ भी मिला है। तो चलिए सुंदर साथ जी, हम उनके मुखारविंद से उनके ही मुखारविंद से कुछ भाव सुनेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। आज मैं आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो उनका लीव हो गया क्या? ओके, तो हम आगे की सुंदर साथ मेरे हस्बैंड हेमंत जी, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। मैं उनके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। जब वे यूएस में आए 2008 में, तो जागने की यात्रा यहाँ पे आने के बाद ही उनकी शुरू हुई थी। वैसे तो वो पहले से ही इंडिया में भी लगे तो थे, लेकिन जो असल शुरुआत थी वो यहाँ आने के बाद हुई थी। लेकिन जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, यहाँ पे बहुत ही दूर तक जाना होता है, तो उनके गाड़ी में, उनके कार में पूज्य सरकार श्री की सीडी चलती रहती थी। चर्चाएं सुनते सुनते उनके दिल में वो भाव भी आने लगे, और वाणी की एक एक चौपाई भी उनको समझ में आने लगी। सुंदर साथ जी, जो चलते हैं, हम उनके मुखारविंद से कुछ भाव सुनेंगे। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। पीयू नेत्रे नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद तिगन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म से उत्पन्न। हमें दामदनी के दिल को ही श्यामा जी कहा जाता है, और जो राज्य के दिल में अनंत सागरों का खजाना है, वो आत्म को मिलता है। बट कैसे? तो जब हम सुबह उठते हैं, तो ये चौपाई के माध्यम से हमें कनेक्शन बनाना होता है। सुंदर साथ जी, ये बड़ा कमाल का डायरेक्शन हमें श्री राजी महाराज बताते हैं उनके दिल में उतरने का। तो कैसे? तो आइए हम समझते हैं। श्री राज्य के दिल से होते हुए, श्री राज्य के नैनों से होते हुए, श्यामा जी के नैनों से होते हुए, पर आत्म के नैनों से होते हुए, आत्म के नैनों से पूरा प्रेम का रस आत्म के दिल में पहुंचता है। पर ये कब होगा? जब हम वो कनेक्शन बनाते हैं तब। और क्योंकि परमधाम परात्म की नैनों की पुतली ही
आत्म का स्वरूप है, तो धनी जी आगे कह रहे हैं, आत्म अंतस्करण विचारिये, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, परात्म सन्मुख। और हमें धनी जी उस आनंद के अनुभव को अंतस्करण से सोचने को बोल रहे हैं, तभी हमें दिव्य प्रेम का रस मिलेगा। अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाये, तब आत्म परात्म रहे न कछु अंतराय। अब ऐसे आत्म के अंतस्करण में प्रेम और आनंद का रस बरसता है, तब ऐसे पूरा होता है हमारा आत्म और परात्म का मेल। सुंदर साथ जी ऐसे हमें धनी जी बताते हैं कि हमें हर रोज ये कनेक्शन बनाए रखना है और हमें अपने ट्रू सेल्फ में अपनी सुबह की शुरुआत करनी होती है। प्रणाम जी। शॉर्ट एंड स्वीट, और पहली बार आपके दर्शन भी हुए, पहली बार आपको सुना, पर दर्शन करने से पहले, सुनने से पहले ये पूरा विश्वास था कि जो कन्नू भाई के साथ उनके सुपुत्र हैं वो जरूर कन्नू भाई जी के जैसे ही अंदर तक भीगे हुए, अंदर तक उतरे हुए होंगे, जिस प्रकार उनकी बिटिया दीप्ति भी हैं और इधर हेमंत जी से भी आज मिलने को मिला। अति सुंदर, और बिल्कुल जो सरकार श्री की सीडीज इतने वर्ष पहले लॉन्ग ड्राइव में सुनते हो, तो सोचिए कितनी लॉन्ग जर्नी वो अभी तक आत्मा की तय कर चुके होंगे। सुंदर साथ जी अति सुंदर, किस प्रकार उन्होंने बताया, मुझे बहुत सुंदर लगा। धनी से श्यामा जी से रूहों, परात्म से आत्म की ओर कैसे ट्रेवल ये होता है, बहुत सुंदर यात्रा ये आपने बताई। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी नीलम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वर्षा बहन जी है क्या? जी वो अम्मी जी के घर से वो वापस आ चुके हैं जी। ओके ओके, प्रणाम जी वर्षा बहन जी, आप अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी के आत्म स्वरूप में मेरा प्रेम प्रणाम जी। आज मैं श्री पिया जी के मुखारविंद का वर्णन करने जा रही हूँ, जो शब्दातीत है और अवर्णनीय है। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। मेरे प्रियतम अक्षरातीत श्री राज जी के मुखारविंद का रंग अत्यंतिक उज्जवलता में लालिमा लिए हुए है। मैं अपने प्राण वल्लभ के मुखारविंद की शोभा, कोमलता और आत्मा का कैसे वर्णन कर सकती हूँ कि जो अवर्णनीय है। बौ ब्रुकुटी पल पापण मुस्कत लवने नीलवट, इनविद जब मुख निरखिए तब खुले हृदय की पट। हे साथ जी, यदि आप दामतन की तिरछी बाहों, ब्रुकुटी, सुंदर बरौनिया यानी कि पापण वाली दोनों पलकों, गुंगराले बालों से युक्त सुंदर माथे एवं मुस्कुराते हुए मुख की शोभा को देख लेते हैं तो हृदय के ऊपर पड़ा हुआ माया का पर्दा हट जाएगा। श्री राज्य के कानों एवं गालों से इतनी प्रसन्नता छिटक रही है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कान एवं गाल मुस्कुरा रहे हैं। पिया जी के होठ लालिमा से भरपूर है। मुख, नासिका एवं ठुड्डी अत्यंतिक गौर वर्ण की है। होठों और ठुड्डी के बीच गहराई वाला बाग का सौंदर्य अद्वितीय है। नासिका के दोनों छिद्रों की सुंदरता अद्वितीय है। पिया जी ने नासिका में बेसर पहनी हुई है। श्री पिया जी के मस्तक पर सुशोभित होने वाला तिलक अनेक रंगों में पल पल बदलता रहता है। श्री दामतनी जी के आनंदमयी नेत्रों में प्रेम का रस भरा हुआ है। वे चंचल, चपल और प्रेम की लज्जा से भरपूर है। पिया जी के नैनों के कोने बहुत ही नुकीले हैं और कालीमा और सफेदी से युक्त है। नेत्रों की सफेदी के बीच वाले बाग में काली पुतली शोभायमान है। पुतलियों में स्थित तारे बहुत ही चंचल और तेजोमयी है। पिया जी की बाहों के बाल काले हैं। पिया जी ने कानों में कर्णफूल और बाला पहने हुए हैं
उसमें श्वेत मोती के बीच में लाल माणिक जड़ा हुआ है जो बड़ा मनमोहक है। हे साथ जी, श्री धनी जी के मुखारविंद की शोभा को सागर कहना भी छोटा लगता है, क्योंकि धनी जी के अंगों की शोभा तो अनंत, शब्दातीत और अवर्णनीय है। मुख सुंदरता क्यों कहूँ, नूर जमाल सूरत, ए बयान दुनी में क्यों कर, ए जो आई अर्श न्यामत। ए मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार, देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार। जो देखो मुख सलू की, तो चुभ रहे रूह माहे, ये सुख मुख अर्श का कहना सके जुबाए। जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन, ताथे दिल की सब दिखाए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कितना सुंदर मुखार बिंद का वर्णन, और जो थीम इन्होंने लिया है ना, नासिका का वर्णन कर रहे हैं, मुखार बिंद का वर्णन कर रहे हैं, और सुंदर साथ चितवन में डूब रहे हैं। अति सुंदर, बहुत प्यारी ये सेवा सुंदर साथ जी। और कभी पुरुष तन से सुंदर साथ आते हैं, कभी वृद्ध आते हैं, कभी मिडिल एज आते हैं, कभी बच्चे आते हैं। कितना सुंदर ये अरेंजमेंट किया कि ना तो आंखें हट रही हैं, ना कान कहीं जाने का नाम ले रहे हैं। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। वर्षा बेन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत ही अच्छा भाव प्रकट किया। अब आगे तारा बहन जी, जो अमी की सास है, वो अपने बहू को तो साथ में लेके चलती है, और वो भी राज्य के काम में ऐसे ही आगे रहती है सुंदर साथ जी। तो उनके मुखारविंद से धामधनी के हस्त कमल की शोभा के बारे में हम सुनेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं आज श्री राज्य के हाथों का वर्णन करने जा रही हूँ। हाथों कड़ो कड़ी पहुँचियो, जानो ये जोत इन थे अकंत। जोत सागर आकाश में, कोई सके ना इन अटकत। जोत सागर आकाश में, कोई सके ना इत अटकत। मेरे प्रियतम अक्षरातीत श्री राज्य के हाथों में कड़ा कड़ी और पहुंची सुशोभित हो रही है। इनसे निकलने वाली ज्योति आकाश में सागर के समान दिखाई देती है। श्री राज्य ने हाथों में बाजूबंद पहुंची और कड़ी धारण की है। राज्य के कोमल हाथों की लकीरें इतनी सुंदर है कि उनकी शोभा को किसी भी सीमा में बाधा नहीं जा सकती। श्री राज्य के हाथों की अंगुलियों में मुद्रिकाएं आई है। उनमें जड़े हुए नंगों से अनेक रंगों की ज्योति निकल रही है। श्री राज्य के नखों की ज्योति का मैं कैसे वर्णन करूं। नखों की ज्योति आकाश में तेज के सागर के रूप में दिखाई दे रही है। श्री राज्य के हाथों की अंगुलियां पतली पतली और कितनी कोमल है। इनसे निकलने वाली नूरी ज्योति आकाश में इतना प्रकाश कर रही है कि जैसी धरती के एक एक कण में सूर्य विराजमान हो गए हैं। जब दामदनी अपने हाथों से पान का बीड़ा मुख में डालते हैं, तो इसी समय उनके कोमल हाथों की शोभा आदित्य होती है। मुद्रिकाओं से युक्त अंगुलियों बहुत ही सुंदर शोभा को धारण करती है। मैं इन अभी अंगुलियों की शोभा पर बलिहारी जाती है। श्याम श्वेत लाल नीलवी बाजू बंद और फुमक, तीन फुंदर जरी जलकत, लेत लहरी जोत लटकत। श्री राज्य के बाजूबंद में काले, सफेद, लाल और नीले रंग के फुमक लटक रहे हैं। उसके फुंदन में लगी हुई जड़ी हुई जरी जलकार कर रही है। उसमें निकलने वाली ज्योति की लहरें चारों ओर फैल रही है। राज्य के हाथों के
2 अंगुलियों में 2 अंगूठियों आवेली है और अंगुलियों की 7 विनती की शोभा है। 3 रंगों की, 2 हीरा की, 1 नीलम और 1 पन्ना रंगों और 1 सोना की तारों की कुल 9 अंगुलियों आई है। प्रणाम जी सुंदर सा, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी। एक ही घर में सास को भी आगे कर रहे हैं। देखिए मिलके कैसे रहते हैं। गुजरात सुंदर साथ जहां भी जाएगा वो वाणी की सुगंधी अपने अंदर भी लेगा और फैलाएगा भी। ये तो पक्का अमेरिका के सुंदर साथ ने आज दिखा दिया। चाहे वो गुजरात में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कहीं भी हो, वो कभी धनी से अलग नहीं हो सकता, बल्कि औरों को साथ में जोड़ेगा। बहुत बहुत बधाई आपके परिवार को भी। एंड अति अति सुंदर हस्त कमल का वर्णन। आपके चरणों में हम सब की ओर से प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुक्र है धनी ने इतने प्यारे सुंदर साथ के दर्शनों का, उनको सुनने का सौभाग्य आज दिया है। प्रणाम जी नीलम जी। प्रणाम जी बा, आपके चरणों में कोटान प्रणाम जी। आज मैं आपके सामने सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ में धामधनी के श्रवणों के बारे में थोड़ा सा भाव प्रकट करना चाहूंगी। वैसे तो परम धाम की हकीकत के कण कण में मार्फत का स्वरूप छिपा हुआ है, अंग अंग में वहदत है। इसलिए किसी भी अंग को किसी से छोटा बड़ा कम महत्व का नहीं कह सकते, क्योंकि धामधनी के दिल से ही तो सारा रस निकलता है। वैसे तो कानों में भी देखने की, बोलने की और स्वाद लेने का सारा गुण छिपा हुआ है, लेकिन लीला रूप में जो महत्ता दर्शाई गई है कि कैसे है हमारे प्रियतम के श्रवण, महामती जी हमें यहाँ बता रहे हैं कि धामधनी के श्रवणों में भी कोमलता, माधुर्यता, शीतलता, सौंदर्य, आनंद, प्रेम, सुगंधि, नूर, एकत्व सभी गुण छिपे हुए हैं। क्योंकि हमारे धामधनी के अंदर इश्क का घनझान गंज रस भरा हुआ है। वो गुण, वो रस हमें हर पल याद रखना है सुंदर साथ जी। हमें इस संसार में रहते हुए अपने श्रवणों में भी वो गुण को, वो मीठे रस को रखना है सुंदर साथ जी, ताकि मुख से मीठा बोले मीठी रहनी लाए। तभी तो हम अपने प्रियतम से मीठी बातें कर सकते हैं। धामधनी हमें पुकार पुकार कर बता रहे हैं, तो वो गूंज हमारे श्रवणों में भी गूंजनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी सुंदर साथ जी। जब एक लड़की की सगाई होती है, तब उन दोनों के बीच में, जब होने वाले प्रियतम से दोनों के बीच में जब वार्तालाप होता है, तो जब लड़की के सामने होने वाला प्रियतम तो नहीं होता फिजिकली, लेकिन उसके कानों में वो मीठी मीठी बातें गूंजती रहती है। चाहे कोई भी काम क्यों न करे हो, लेकिन उसके दिल में उसे मिलने की, मीठी बातें करने की चाहत रहती है। मैं सिर्फ वो कहना चाह रही हूँ सुंदर साथ जी कि वो प्रेम, वो रस हमें अपने प्रियतम की मीठी बात गूंजनी चाहिए। तभी तो हम अच्छे से चितवन कर पाएंगे और मीठी बातें कर पाएंगे अपने प्रियतम से। वैसे शरीर के सभी अंगों को नियंत्रण हृदय से ही होता है सुंदर साथ जी। जब हम हर पल धनी के मीठे वचनों को अपने श्रवणों में गूंजने देंगे और दिल तक जाने देंगे, तब तो मीठी रहनी भी ला सकेंगे। खावंद अर्श अजीम का गुज सुनत रात दिन, एजो अरवा है अर्श की कई सुख लेवे कानन। धामधनी अपनी अंगनाओं से रात दिन मीठी बातें सुनते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन कब? जब हम वो बातें, गुण याद रख के उनसे बातें करें तब। जब किसी बीमारीवश डॉक्टर हमें दवाई तो देता है, लेकिन दवाई मुख में सिर्फ रखेंगे तो दर्द नहीं मिटा सकते, उसको पूरे अंदर तक जाने देता है, तभी तो वो असर करती है।
वैसे ही हमें धनी के श्रवणों के गुण सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखना है, हमें उसे दिल में उतारेंगे तभी तो वो गुण करेगा। तो धनी के श्रवणों के जो गुण है वो हर पल हमें याद रखना है। तो धनी भी हमारी मीठी वाणी, प्रेम, उन श्रवणों को सुनेंगे सुंदर साथ जी। अगर हम इन श्रवणों से इधर उधर की बातें सुनने में लगाएंगे तो क्या होगा? पूरा नेगेटिविटी अंदर चला जाएगा। तब हम नहीं चितवन कर पाएंगे और नहीं धनी से मीठी बातें सुन पाएंगे जो धनी पुकार पुकार कर बता रहे हैं, और पूरा जीवन वैसा ही चला जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए सुंदर साथ जी। लेकिन वो गुण हमें याद रखने हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए, और वो गुण अपने रूटीन लाइफ में भी अप्लाई करने हैं सुंदर साथ जी। हमें संसार में रहते हुए अच्छी बुरी सब बातें सुनाई जाएंगी, लेकिन हमें धनी के गुणों को याद रख के ही बस उसमें डूब जाना है सुंदर साथ जी। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं सोच रही थी नीलम सखी के मुख से और यूएसए के सुंदर साथ के मुख से और आज तक जितने सुंदर साथ भाव रखने आए हैं उनके मुख से ये मिश्री की ईंटें इतनी मीठी लगती हैं, तो श्री जी के मुख से कितनी मिठास टपकती होगी। अति सुंदर श्रवणों का वर्णन, और कौन सी बातें अंदर लेकर जानी है, किनको नहीं स्थान देना, कौन से प्याज लहसुन छोड़ने और कौन सा खोआ कौन सा मावा अंदर लेकर जाना है इन कानों से। ब्रह्मवाणी का मावा, ब्रह्मवाणी का पनीर, ब्रह्मवाणी की चीजें, आत्मिक आहार को अंदर लेकर जाना है और किसी चीज को हमने स्थान नहीं देना। और कानों के गुण कितने सुंदर बताए आपने, ऐसा लग रहा था आप बोलती जाएं और हम सब आंखें बंद करके अपने अंदर उन श्रवणों के गुणों को अपने श्रवणों के थ्रू अपने दिल में उतारते जाएं। इतना सुंदर कार्यक्रम सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है मैं महीनों नहीं कहूंगी, सालों तैयारी करके भी शायद ऐसा कार्यक्रम दिया नहीं जा सकता जो कुछ दिनों की, कुछ घंटों की तैयारी करके इन सुंदर साथ ने हमें सुख दिया। उस सुख के लिए कितना कोटान कोट धन्यवाद किया जाए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं यूएस सुंदर साथ से एक विनती भी करना चाहूंगी, जिनके पास समय हो वो जरूर मीठी बत्तियां में अपना नाम लिखवाइएगा, गायन में अपना नाम लिखवाइएगा, और भाव रखने में अपना नाम लिखवाइएगा। और जो बच्चे गा सकते हो, आप में और गुण हो, तो अगली बार सेम सुंदर साथ दूसरे गुण के साथ भी जरूर आइएगा। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नाम जी, नीलम जी। अब आगे हम जसू दादा उनके मुखारविंद से कुछ भाव सुनेंगे। वो वैसे तो सलाल सुंदर साथ है, लेकिन उनके बारे में भी मैं कुछ थोड़ा बोलना चाहूंगी सुंदर साथ जी। वो बहुत ही सेवाभावी सुंदर साथ है। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब मेरे फादर इन लॉ की जब हार्ट की सर्जरी हुई थी तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। तो उस हॉस्पिटल में सॉरी माफ करना सुंदर साथ जी। तो उसी हॉस्पिटल में पापा को एडमिट किया हुआ था और उनकी 2 दिन पहले ही उनका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। उनका दोनों नी का रिप्लेसमेंट हुआ था। तो जब उनको पता चला कि उनको पापा को यहाँ पे एडमिट किया हुआ है, डॉक्टर ने उनको गाड़ी चलाने का भी मना किया था, लेकिन उनको पता चला ना तो 15 दिन तक वो हॉस्पिटल में गाड़ी लेके आए और व्हीलचेयर में बैठ के हर रोज देखने आते थे और सुबह शाम का नाश्ता भी लेके आते थे। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे है वो सेवाभावी सुंदर सा। तो चलते हैं उनके मुखारविंद से कुछ भाव सुनने। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी जसू भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम। एक तो कर जी, आप शुरू कर सकते हैं। मेरा कोटान कोट प्रणाम। वैसे तो
हमारी नीलम बेटी ने बहुत बता दिया, ठीक है। तो हमारे धनी की कृपा है, हमारे धनी की शक्ति है और उसने दी हुई बुद्धि की बात है। आज मैं कहना चाहूंगा कि सुंदर साथ जी इस पूरे विश्व में अनेकों धर्म गुरु, अनेकों अपने धर्म के धर्म ग्रंथों को रचना करते हैं और वो अपनी बुद्धि से, उनको पता है कि हमारी जागृत बुद्धि हमारे पास नहीं है, वो अपने स्वप्न की, संसार के स्वप्न की महाप्रलय में नाश होने वाली बुद्धि से वो अपने धर्म पुस्तक के धर्म ग्रंथों की रचना करते हैं जो महाप्रलय में नाश होने वाला है। सुंदर जाति उसका कोई दोष नहीं है। उसी टाइम हमारी जागृत बुद्धि का ज्ञान आया नहीं था, इसीलिए वो माया में डूबते रहे और स्वप्न बुद्धि का परिचय करते रहे। लेकिन जब परम धाम से हमारे पूर्ण परमात्मा श्री राज्य महाराज हुक्म के स्वरूप हकीकत और मार्फत का ज्ञान लेके, ये आज जागृत बुद्धि का ज्ञान लेके इस नाशवंत भूमि में आया, तो सुंदर साथ जी संसार के जैसे सूर्योदय होने से सभी संसार का अंधेरा का नाश होता है, उसी वक्त हमारे ज्ञान का सवेरा हुआ और ज्ञानता रूपी अंधेरा का नाश हुआ। लेकिन जब सुंदरसाथ जी 5वें दिन की दिना में हकी सूरत से प्राणनाथ जी आए, वो हमारा दूसरा तन था, तो वो खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार जैसे किताबों लाए और निज बुद्धि का ज्ञान संसार में आया। दामदनिये अपनी पूर्व की लीला को, वो ज्ञान आने से दामदनिये हमारे पूर्व की लीला को, नामों को मिटा दिया और नई शोभा वाले नामों को जाहिर किया। जैसे पूर्व में श्री कृष्ण जी और देवचंद्र जी के नाम से अक्षातीत पूर्ण परमात्मा लीला कर चुके थे। वो दो नाम लौकिक है, क्योंकि दो नाम के पीछे पिताजी का नाम लगा हुआ है। क्रमश वो वसुदेव जी और मतु मेहता का नाम जुड़ा था, इसीलिए हमारा श्री जी महाराज ने, श्री जी साहिब जी ने नया नाम, उसका नाम केशवदास जी, तो महामती जी है वह मेहर ठाकुर, उसका पिता का नाम भी केशवदास जी था। लेकिन वास्तव में पूर्ण परमात्मा का कोई पिता नहीं होता, इसलिए श्री अक्षरातीत स्वयं ने श्री प्राणनाथ जी ने और श्री जी साहेब के रूप में जाहिर हुआ। और दामदनी किरंतन किताब में लिखते हैं कि सो पहचान सबों में पसर के देशी सुख वेलार, लौकिक दाम दो बेट के करशी नयो ठाट। दामदनी ने लीला में दलाए हुए लौकिक दामों को समाप्त करके श्री जी साहेब और प्राणनाथ जी के नाम और निज नाम श्री जी साहेब जी वाला निज का मंत्र भी मोमिनों को फुरमान के रूप में हुक्म दिया और हम मोमिनों को उस फुरमान का स्वीकार करके उसका अमल करना है। और जो सुंदर था, जो मोमिन उसका अमल नहीं करेगा, उसके लिए धनी ने हमारे मार्फत किताब में लिखा है कि जब आया था हकीकत, तब पिछली करी मनसूख, ये हुक्म तोड़े तो क्यों देखे,
थोड़ जमात होए रुक रुक। सुंदरदास जी, इस चौपाई के माध्यम से हमें सुंदरदास को शिक्षा लेनी है कि निराकार से उत्पन्न होकर महाप्रलय में नाश होने वाला झूठा संसार में जैसे जल कमल रूपत जैसे जल में कमल रहता है, ऐसी अवस्था में हमें संसार में रहते हुए संसार का परित्याग करना चाहिए और अपने प्रीतम और परमधाम की आत्मा का सुख पाने के लिए जितना हो सके इतना ज्यादा वाणी का मंथन करना चाहिए और श्री राज शर्मा जी का स्वरूप श्रृंगार, हमारे परतम का स्वरूप, श्री परम धाम के 25 पक्षों का नजारा तर्जनी और चितवनी के माध्यम से आत्मसात करके परम धाम से सुरता रूपे आई हुई अपनी आत्मा को सदा सर्वदा अपने प्राण पितम श्री राज शर्मा जी के चरणों में रखनी चाहिए और हमारे जीव को भी जो योगमाया में पहली भी सत्स्वरूप है और इसमें मोक्ष अत्यंतिक मोक्ष का अधिकारी बना लेना चाहिए, तो हम इति दंदन और उति दंदन हो जाएंगे। सुंदरता जी, इसके लिए धनी ने सागर किताब में चौपाई लिखी है कि सुरता एक ही राखिए मूल मिलावा माहे श्याम श्यामा जी साहत जी ये तो तले बोम बैठे जो है सुंदरता जी। तो हमें हरदम धनी के चिट्टून में डूबकर धनी तो इति दंदन और उति दंदन होना है और धनी के सागर स्वरूप श्रृंगार में डूबना है। प्रणाम जी सुंदरता जी। प्रणाम जी। यूएस सुंदर साथ की वाणी में जोश और सेवा भाव छलकता है सुंदर साथ जी उनकी आवाज में। आपके चरण, मेरी बड़ी इच्छा थी कब से आपकी आवाज सुनने की, आज वो पूरी की यूएस सुंदर साथ ने। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना प्रबोधन भरा आपने जो 5 मिनट ये जो हमें दिए उसमें बहुत कुछ रहनी के सिखापन दिए हुए थे। अति 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 सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी नीलम जी। और हमारे पास छोटी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अब आगे मैं अपने ग्रेट ग्रैंड माँ, वो मेरी सास की भी सास है, का नाम है संतोष बा, मैं उनको बुलाना चाहूंगी और उनका दिल का भाव हम सुनेंगे। वैसे तो वो पढ़ी लिखी नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन उनका दिल का भाव कैसा है हम सुनेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो हम सब सुंदर साथ की ओर से उनके चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम, जो वो बोलने के लिए आए और उनके दर्शनों का सौभाग्य मिला। प्रणाम जी। बा आप बोलिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो अम्मा। दाम तलाव कोंजनी कोंजमो अपन वाला जी निहाते अपन झील कोंजनी कोंजमो अपन वाला जी निहाते अपन रमत रमस्यो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं आपसे एक प्रार्थना भी करना चाहती हूँ कि बा के द्वारा गाया गया ये 2 मिनट का ही रिकॉर्ड करके मुझे जरूर भेजिएगा, क्योंकि वो मैं अलग से इतनी प्यारी बा उनके दर्शन करने को मिले और हम सबको क्यों सारे सुंदर साथ को मिले, इसलिए इनका जरूर रिकॉर्ड करके अलग से जरूर भेजिएगा और बा का नाम जरूर बता दीजिए क्योंकि हम उसमें लिखेंगे भी। कन्नू भाई जी जरूर जरूर जरूर। उनका नाम क्या है कन्नू भाई जी? संतोक बा। संतोक बा।
अरे वाह, संतोख बा, बहुत सुंदर। हम सब सुंदर साथ आपका आशीर्वाद पाके धन्य हुए, और यहाँ की पढ़ाई लिखाई इसके सामने कोई मायने नहीं रखती। जो आपके दिल के भाव धनी का पड़ गए हैं ना सुंदर साथ जी, वो बहुत सुंदर। और कन्नू भाई, कितने खजाने छुपा रखे हैं और कितने हीरे हैं आपकी झोली में, एक एक करके निकाल रहे हैं। और कितने मणियां, कितने रत्न हैं आपके पास। अति सुंदर ये परिवार, और यूएस के सारे परिवार बहुत सुंदर। पिया का बहुत प्रेम बरस रहा है आप पे। प्रणाम माँ जी। का भाव था कि सभी सुंदर था, तो बोले तो मैं भी 2 लिपि बोलूं, तो मैंने कहा कि आप भी बोलो, कोई सवाल नहीं। अति सुंदर, शुक्र है आपके दिल में ये भाव आया, शुक्र है हमारे दिल में वो आकर उतरा आपकी आवाज के थ्रू। प्रणाम जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हम पे। प्रणाम जी। नीलम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, वैसे तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ शब्द आगे पीछे हो गए हो तो प्लीज सुंदर साथ जी मुझे माफ करना, और आगे आप संभालना दीदी। अब इतने ही थे आज सुंदर साथ। बहुत सुंदर और छोटी प्यारी नीलम, उनके चरणों में भी प्रणाम जी और बहुत सारा प्यार। और अगर ये हिंदी अच्छी नहीं है तो राजी करें हम सबकी हिंदी ऐसी हो जाए, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, क्योंकि हमें उसमें शुद्धियां नहीं, हमें उसमें प्रेम। और ये प्रेम भरी हिंदी इतनी सुंदर थी, पता नहीं ये भाव कैसे सुंदर साथ के दिल में इतने सुंदर बस जाते हैं। भारतवर्ष से दूर रहकर भी कैसे वो भारत से भी ज्यादा करीब रह लेते हैं। पिया जी के अति सुंदर इस कार्यक्रम के बारे में मुझे आज शब्द नहीं मिल रहे। यू हैव मेड मी स्पीचलेस टुडे सुंदर साथ जी, व्हाट यू हैव डन यू डोंट इवन नो। आप सबका ये प्यार, आप सबके ये भाव राजी करें, हमें हमेशा ऐसे ही मिलते रहें। इतने मीठे सुंदर साथ बैठे हुए थे, हमें पता ही नहीं होता कि अराउंड द ग्लोब किस कॉर्नर में, किस कोने में कौन से मीठे सुंदर साथ छुपे बैठे हैं। शुक्र है पिया जी का, जो उन्होंने इन सुंदर साथ से आज मिलन करवाया और हमें उनसे सुनने को मिला। सब यूएसए के सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतनी चैट में मैसेजेस आए हैं आज। आपने बहुत सुंदर, शांता जी आपने लिखा है पराकाष्ठा कर दिया आज। सुंदर साथ जी सुना है ना, चढ़ती चढ़ती रोशनाई की लीक पे चल के आज फिर चढ़ता हुआ सा प्रोग्राम, धनी की शोभा का, वो भी श्रवण अंग हो, नासिका, पिया कहते हैं सिंधी में नासिका कर रहे हैं, श्रवण अंग भी रह गए, अभी हृदय कमल है, अभी कंठ है। अति सुंदर हस्त कमल का वर्णन हुआ, मुखार बिंद का वर्णन हुआ। आप सब सुंदर साथ बहुत विशेष हैं। ये प्रेम हमेशा बढ़ता 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 जाए और अपनी रोशनी, अपनी रहनी की रोशनी हमेशा बिखेरते जाइएगा, और हम सबके लिए ऐसे ही प्रेरणा स्रोत बने रहिएगा। आप सबके चरणों में हम सब की ओर से कोटान कोट नमन, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो सुंदर साथ इस कार्यक्रम को देखें, वो यूएस या कनाडा में हो, और वो भी अपने भाव चाहे 2 मिनट, बा ने कितना प्यारा फ्यू मिनट्स, कपल ऑफ मिनट्स उन्होंने बोला, पर कितना करार मिला सुंदर साथ को। बच्चे ने 1 मिनट बोला, पर क्या हमें मिल गया। यदि आप, आपका बच्चा आपके बड़े घर में भाव रखना चाहते हो तो डॉक्टर कन्नू भाई जी को जरूर कांटेक्ट कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।